बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा लखो सोनार बांग्ला कैंपेन का शुभारंभ कर रहे हैं। मंच पे हम देख सकते हैं ये झंडा दिखा करके रथों को रवाना किया जा रहा है। ये रथ 294 विधानसभाओं में घूमेंगे और इनके जरिए आम जनता से सुझाव लिया जाएगा सोनार बांग्ला किस तरह से बनाया जाए, उस मकसद से ये रथ रवाना हो रहे हैं। देखिए, एक के बाद एक और 294 रथों की योजना है बीजेपी की। इनको हर विधानसभा में इसमें सुझाव पेटिका होगी जिसमें लोग अपने सुझाव देंगे और डिजिटल तरीके से लोग सुझाव दे सकें। एलईडी भी एलईडी से युक्त ये रथ हैं कि डिजिटल तरीके से भी लोग अपने सुझाव दे सकें। इसे बताओ कि एक देखिए, अभी आपको दिखाते हैं एक नंबर दिया है, टेलीफोन मोबाइल नंबर मिस कॉल देने के लिए। ये देखिए, ये मोबाइल नंबर है, इस पर मिस कॉल देकर के भी अपना सुझाव दिया जा सकता है। ये लगातार एक के बाद दूसरे रथ रवाना हो रहे हैं। बीजेपी का जो थीम सॉन्ग है सोनार बांग्ला, वो थीम सॉन्ग भी बज रहा है। और अब यहाँ से जेपी नड्डा बैरकपुर में के लिए रवाना होंगे। वहाँ पर राष्ट्र कवि, राष्ट्रगीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी की जन्मस्थली है, वहाँ के लिए जा रहे हैं। और पूरा हम देख रहे हैं इस समय कि बीजेपी इस रथ के जरिए कोशिश में है, इन रथों के जरिए कोशिश में बंगाल में जम करके अपने पक्ष में माहौल बनाया जाए, बंगाल की जनता को एक साथ जोड़ा जाए। और अभिषेक उपाध्याय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रथ पर राजनीति का गजब दौर इस वक्त हम अभिषेक देख रहे हैं। एक तरफ परिवर्तन रथ यात्रा जो चल रही है, बीजेपी का रथ रोका जाता है बैरकपुर पहुंचने से पहले, और दूसरी तरफ ये 294 एलईडी रथ, आज उनको भी हरी झंडी दिखा दी जेपी नड्डा ने। बिल्कुल, देखिए समीर, ये मामला जो है ये बहुत ही तेजी के साथ में यहाँ पर जो राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन रहा है। और बीजेपी चूंकि रथ रोका गया है बैरकपुर में और वहीं पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जा रहे हैं, तो पूरी कवायद बीजेपी की इस ओर है कि इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाया जाए कि ममता सरकार बीजेपी के प्रचार को रोकने की कोशिश कर रही है। और ये जो रथ रवाना किए गए हैं, 294 रथ लखो सोनार बांग्ला के तहत ये 294 विधानसभाओं में जाएंगे। ये हालांकि लेंगे, इनका मकसद तो ये है कि ये लोगों से उनकी राय पूछेंगे कि घोषणा पत्र को लेकर के, संकल्प पत्र को लेकर के, कि लोग क्या चाहते हैं, सोनार बांग्ला कैसे बनाया जाए। लेकिन साथ में एक बड़ा मकसद ये भी है कि ये मैसेज दिया जाएगा कि बीजेपी को रोकने की कोशिश की जा रही है, ममता सरकार बीजेपी से डरी हुई है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। तो एक पूरे बंगाल में एक बड़ा अभियान चलाने की तैयारी है इसी के बहाने। समीर, बिल्कुल, एक अभियान रुका है। पुलिस ने बीजेपी के रथ को फिलहाल कब्जे में लिया है और बैरकपुर में जो समापन समारोह होना था वहां पर जेपी नड्डा को पहुंचना था, तो उस समारोह का क्या हुआ अभिषेक? देखिए, वो वहां पर एक जेपी नड्डा की जनसभा रखी गई है और वहीं पर ये नवाद्वीप वाली परिवर्तन यात्रा का रथ पहुंचना था, वहीं समापन होना था। तो बाकी सारे कार्यक्रम उनके ज्यों के त्यों होंगे। वो अभी यहां से जा रहे हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी जी की जन्मस्थली नैहाटी, वहां जाएंगे, फिर एक जूट मिल वर्कर के यहाँ भोजन करेंगे, उसके बाद मंदिर दर्शन करना है। और वो जनसभा है किला अरमत, जहां पर उस परिवर्तन यात्रा के रथ का जहां समापन समारोह था, तो उनकी रैली होगी, रथ वहां नहीं पहुंचेगा। रथ एक सिंबॉलिक है, क्योंकि ये वही रथ है जिसको कि नवाद्वीप में जेपी नड्डा ने हरी झंडी दिखाई थी, तो वही रथ यहां पर पहुंचना था। तो जाहिर सी बात, जब वो भाषण देंगे उस जगह से, वहां इस मुद्दे पर बोलेंगे और इस मुद्दे पर वो ममता सरकार पर हमला करेंगे, ये तय है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक, आप नजर बनाए रखिए, आपसे आगे भी जानकारी लेते रहेंगे। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।